वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं अपने मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ये दो क्वेश्चन अपने पास बाकी रह गए थे लास्ट लेक्चर में, सो वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आपको पता है क्वेश्चन 7.4 आपका प्रैक्टिस सेट 7.4 वो नहीं है, सो हम लोग ये लेक्चर यहाँ पे आपके लिए ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपका प्रॉब्लम सेट है, आप उसमें के क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ओके, सो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास क्या दिया हुआ है। In figure 7.35, quadrilateral PQRS is a rectangle if PQ equals to 14 and QR equals to 21 centimeter, then find area of part X, Y and Z। अपने पास क्या दिया हुआ है? PQRS एक रेक्टेंगल है, ओके, एंड अपने पास PQ कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। PQ दिया हुआ है अपने पास 14 सेंटीमीटर एंड QR पूरा कितना दिया हुआ है अपने पास 21 सेंटीमीटर्स। ओके, यहाँ पे अपने को लेंथ एंड ब्रेथ क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या करना है हम लोग को? X, Y एंड Z ये तीनों का एरिया निकालना है हम लोग को। सो देखते हैं हम लोग, ये एक सर्कल का पार्ट है, सो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर यूज करेंगे यहाँ पे X को निकालने के लिए। सेम Y को निकालने के लिए भी एरिया ऑफ सेक्टर यूज करेंगे एंड Z को निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरे रेक्टेंगल में से X एंड Y को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग को? एरिया ऑफ Z आ जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है अपने पास? क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल क्या है? कौन सा शेप है अपने पास? ये रेक्टेंगल का। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है अपने पास? दैट PQ इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड QR इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग लिख सकते हैं ये एंगल Q 90 डिग्री का होगा। क्यों एंगल Q 90 होगा? बिकॉज दिस इज एंगल ऑफ रेक्टेंगल। सो एंगल ऑफ रेक्टेंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास थीटा कितने का आ गया? 90 डिग्री का। तो चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एंगल PQR दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेम आप इसके लिए भी लिख सकते हो, R के लिए भी एंगल QRS दैट ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल्स के एंगल है, दैट्स दोनों एंगल कितना है अपने पास? 90 डिग्री है। हम लोग यहाँ पे भी लिख देते हैं ये 90 है। ओके, हमारे पास रेडियस दिया हुआ है। इफ ये सेंटर है और ये सेक्टर है तो ये डिस्टेंस अपने पास रेडियस हो गया। सो PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14। सो हमारे पास रेडियस है एंड सेंट्रल एंगल का वैल्यू है, मीन्स थीटा है। सो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर X निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सो देखते हैं, फॉर एरिया ऑफ सेक्टर X PQ कितना दिया हुआ है अपने पास? PQ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, दैट इज PQ क्या है मेरा? रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर एंड एंगल Q कितने का दिया हुआ है? 90 डिग्री का। सो यहाँ पे थीटा कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। सो दैट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मेरे पास थीटा है एंड रेडियस है, सो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा हम लोग को। चलो लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर X दैट इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे? थीटा का वैल्यू कितना है अपने पास? 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई। हम लोग किसको चेक करेंगे? रेडियस को। रेडियस कितना है अपने पास? 14। इस 7 से डिवाइड हो रहा है, दैट्स हम लोग यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। 0 0 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36। क्या रिमेन्स रह गया? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर था 14, 2 टाइम्स लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। सो क्या रिमेन्स रह गया यहाँ पे?
11 मल्टीप्लाई बाय 14। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 14 वन जा 14, 1 कैरी, 14 वन जा 14, 1 कैरी 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर एक्स आ गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर वाई। तो फर्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर वाई के लिए हमारे पास रेडियस नहीं दिया हुआ है, यहां पे हम लोग एक नेमिंग कर देते हैं, दैट इज ए। अभी देखो क्या हो जाएगा, पी क्यू किसको इक्वल आएगा? क्यू ए को। पी क्यू किसको इक्वल आया? क्यू ए को। क्यू? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये हो गया। सो अभी देखो यहां पे क्यू आर में कितना डिवीजन है? क्यू आर में कितना पार्ट है अपने पास? 2 पार्ट्स है, क्यू ए प्लस ए आर, क्यू ए प्लस ए आर। ना अभी हम लोग क्यू आर का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्यू आर कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। से यहाँ पे लिख देते हैं क्यू आर दैट इज 21 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्यू ए। क्यू ए का वैल्यू किसको इक्वल है? पी क्यू को। सो पी क्यू का वैल्यू कितना अपने पास? 14। सो क्यू ए के प्लेस पे भी क्या आ जाएगा? 14 प्लस ए आर। ये 14 को हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे, प्लस था तो क्या हो गया? माइनस। नाउ 21 माइनस 14 दैट इक्वल्स टू ए आर। सो देयरफॉर ए आर इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास? 7 सेंटीमीटर। ए आर आ गया अपने पास, दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास रेडियस आ गया। सो हम लोग इसको लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज रेडियस 7 सेंटीमीटर। बट ये किसके लिए रेडियस होगा? एरिया ऑफ सेक्टर वाई के लिए, सिर्फ वाई के लिए क्या होगा? ये रेडियस होगा। एंड एक्स के लिए रेडियस कितना है अपने पास? 14 सेंटीमीटर। सो सेम हम लोग अभी वाई के लिए वाई का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉर एरिया ऑफ सेक्टर वाई, रेडियस कितना दिया हुआ है अपने पास? 7 सेंटीमीटर हम लोग ने फाइंड आउट किया अभी यहाँ पे। एंड थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है अपने पास? सेम 90 डिग्री, बिकॉज ये रेक्टेंगल का एंगल है, दैट्स व्हाई कितना रहेगा ये? ऑलवेज 90 डिग्री। ना हम लोग यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा का वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पे? 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7, रेडियस 7 स्क्वायर। नेक्स्ट करेंगे हम लोग अभी यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36। सो 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर था, इसको 2 टाइम्स लिख दो यहाँ पे, 7 इंटू 7। ये 7 और ये 7 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। सो क्या रिमेंस रहेगा देखते हैं यहाँ पे, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2, 11 7 जा 77 अपॉन 2। डिवाइड करते हैं इसको, 2 3 जा 6, देन कितना आ गया? 2 3 जा 6, 1 रिमेंस आया। 2 8 जा 16, 1 रिमेंस आया, 0.5, 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हम लोग के पास क्या आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर एक्स आ गया एंड एरिया ऑफ सेक्टर वाई आ गया। सो अभी हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर जेड के लिए जाएंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर जेड में हम लोग क्या करने वाले थे? पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे एंड एक्स एंड वाई को माइनस कर देंगे। चलो करते हैं यहां पे, एरिया ऑफ rectangle PQR that equals to PQR as that equals to length into breadth। तो चलो अपने पास लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 21 एंड ब्रेथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14। सो लिखते हैं यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई बाय 14। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 14 1 जा 14, 1 कैरी, 14 2 जा 28, 28 एंड 1 29 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी अगर हम लोग को z चाहिए तो क्या करेंगे? पूरे रेक्टेंगल में से x एंड y को माइनस कर देंगे। तो चलो यहां पे करते हैं हम लोग,
सो रेक्टेंगल का एरिया आ गया हमारे पास। चलो हम लोग एरिया ऑफ जेड के ले जाते हैं। सो एरिया ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ जेड दैट इक्वल्स टू, हम लोग रेक्टेंगल में से क्या माइनस करेंगे, एक्स एंड वाई। सो लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ, ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ सेक्टर एक्स माइनस एरिया ऑफ सेक्टर वाई। चलो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस कितना आया था, मीन्स रेक्टेंगल, दैट इज 294 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर एक्स कितना आया था अपने पास, 154 आया था यहाँ पे। सो हम लोग ये लिखेंगे। एंड एरिया ऑफ सेक्टर वाई कितना आया था, ये रहा 38.5, 154 माइनस 38.5। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 101.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो अपने पास तीनों एरिया आ गया है, देखते हैं यहाँ पे, लिख देते एरिया ऑफ एक्स दैट इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ y that is 38.5 square centimeter and area of z that is 101.5 square centimeter। so ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। गेटिंग ओके गाइस, तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ट्रायंगल LMN is an equilateral triangle. LM equals to 14 centimeter. As shown in the figure, 3 sectors are drawn with vertices as a center and radius is 7 centimeter. अभी देखो क्या दिया हुआ अपने पास यहाँ पे, एक ट्राइंगल है LMN, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है मीनिंग क्या हुआ इसका, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। सो आपके पास ये एंगल्स कितने के हो जाएंगे, ये भी 60, ये भी 60 का हो जाएगा एंड ये भी कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ओके, एंड क्या दिया हुआ है, 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन। यहाँ पे अपने पास 3 सेक्टर ड्रॉ करके दिया है, 1 2 3। वर्टाइसेस को एज अ सेंटर कंसिडर किया है, ये क्या है अपने पास, सेंटर से तीनों। एंड रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो इसका रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है, सो इसका रेडियस भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, एंड इसका रेडियस भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ओके, सो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फाइंड आउट करना है हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। फर्स्ट हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है यहाँ पे। सेकंड हम लोग को फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर। ये 3 सेक्टर में से कोई एक सेक्टर का हम लोग को एरिया निकालना है। थर्ड पे जाते हैं हम लोग, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। बाद में हम लोग को तीनों सेक्टर्स के एरिया निकालना है। लास्ट में हमको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो हम लोग को लास्ट में ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ओके, तो चलो हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना गिवन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13। गिवन क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल LMN इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड क्या दिया हुआ है अपने पास, साइड LM का वैल्यू दिया हुआ है, दैट LM इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी हम लोग आते हैं अपने टू फाइंड पे। टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। सेकेंड क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर। किसी एक सेक्टर का हम लोग को एरिया निकालने का है। थर्ड हम लोग को फाइंड आउट करने का है एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। एंड फोर्थ हम लोग को फाइंड आउट करने का है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, इसको पूरा लिख देते हैं यहां पे।
एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हम लोग को, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर, एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट हम लोग को फाइंड आउट क्या करने का है, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। सो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ये √3/2 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अपने पास इसके लिए एक फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, √3/4 इंटू साइड कितना दिया हुआ है अपने पास 14, सो 14 स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 14 स्क्वायर को √3/4 इंटू 14 स्क्वायर है, मीन इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं यहाँ पे 14 इंटू 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा। सो क्या रिमेंस रह गया अपने पास यहाँ पे, हम लोग देखते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। सो क्या हो गया, √3 मल्टीप्लाई बाय 7 7 जा 49। क्वेश्चन में आपके पास √3 का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 1.73 मल्टीप्लाई बाय 49। तो चलो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1.73 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 49 से। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे 84.87 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप ये मल्टीप्लाई करोगे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 84.87 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। फर्स्ट आपका सॉल्व हुआ। नेक्स्ट हम लोग सेकंड पे जाते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखते हैं सेकंड क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर। किसी एक सेक्टर का मेरे को एरिया निकालने का है। ओके, सो एंगल कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के, 60 डिग्री होते हैं। सो हम लोग यहां पे लिखते हैं एंगल LMN दैट इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट इज थीटा कितना हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री, एंड रेडियस कितने का दिया हुआ है अपने को 7 सेंटीमीटर्स का दिया हुआ है। सो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे यहाँ पे। चलो निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इक्वल्स टू θ/360 इंटू πr²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पे, थीटा दैट इज 60/360 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। रेडियस कितना है 7, सो कितना डालेंगे हम लोग यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। 6 6 0 0 कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36। सो रिमेन्स क्या रहेगा यहाँ पे, लिखते हैं हम लोग 1/6 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 स्क्वायर है, इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं यहाँ पे। 7 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 3 जा 2 11 जा 22। सो क्या रिमेन्स रह गया यहाँ पे, देखो 11 मल्टीप्लाई बाय 7/3। सो क्या करेंगे हम लोग इसको, 11 7 जा 77/3। चलो हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 1 रिमेन्स आया, 3 5 जा 15, पॉइंट लगा दिया हम लोग ने, 2 रिमेन्स है, 3 6 जा 18, रिटर्न 2, 3 6 जा 18, 6 6 6 6 कंटिन्यू हुआ। सो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये आपका सेकंड हो गया। एक एरिया ऑफ सेक्टर कितना है अपने पास 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम थर्ड क्या बोला हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए। ओके गाइस, तो आपको एक सेक्टर का एरिया आ गया है, हम लोग को क्या निकालने का है, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। सो हम लोग क्या करेंगे, इस एक सेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या मिल जाएगा हम लोग को यहाँ पे, ये रफ कर लेते हैं, ऊपर से लिखते हैं एरिया ऑफ थर्ड वन ऑल 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स दैट इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ 1 सेक्टर।
अभी क्यों ऐसा किया हम लोग ने, देखो ऑल थ्री सेक्टर्स यहाँ पे इक्वल है बिकॉज सबका सेंट्रल एंगल भी इक्वल है एंड रेडियस भी कैसा है, इक्वल है। सो एरिया ऑफ सेक्टर भी कैसा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। एक हम लोग ने फाइंड आउट किया, 3 फाइंड आउट करना है, सो हम लोग किससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक को। सो क्या मिल जाएगा देखो हम लोग को यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 25.67। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 3 7 21, 2 कैरी, 3 6 18, 18 एंड 2 20, 2 कैरी, 3 5 15 to 17, 1 कैरी, 3 2 6, 6 1 7, सॉरी। सो क्या आ गया अपने पास 77.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा ऑल थ्री सेक्टर्स का एरिया। हम लोग को लास्ट क्या निकालने का, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पूरे ट्रायंगल से 1 2 3 माइनस कर देते हैं हम लोग, तो हम लोग को एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ फोर्थ वन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इक्वल्स टू क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्या माइनस कर किया हम लोग ने, एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN माइनस एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स। तो चलो हम लोग माइनस करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का वैल्यू कितना आया था अपने पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल 84.87 माइनस एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स कितना आया था अपने पास 77.01। तो चलो हम लोग इसको माइनस करते हैं 84.87 माइनस कर रहे हैं हम लोग किसके साथ में 77.01। 7 से 1 माइनस किया तो कितना आ गया अपने पास 6, 8 से 0 माइनस किया 8 पॉइंट, यहाँ पे 14 हो गया 7 ये 0। सो कितना आ गया अपने पास 7.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हुआ सॉल्व। ये क्वेश्चन इजी था। क्या किया हम लोग ने, पहले देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया, क्या करना था हम लोग को, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए था। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम लोग को सेंट्रल एंगल चाहिए, रेडियस चाहिए। सेंट्रल एंगल कितने का होगा यहाँ पे 60 डिग्री का, ये 60 ये 60 ये 60। सो हम लोगों ने लिखा यहाँ पे 60 डिग्री चाहिए, तो आप यहाँ पे रीजन लिख दो, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो दैट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री आ गया, रेडियस कितना हो गया 7 हो गया। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम लोगों ने थीटा का वैल्यू 60 सब्स्टिट्यूट किया, पाई का वैल्यू 22/7। यहाँ पे 22/7 क्यों, बिकॉज रेडियस किसका डिविजिबल है 7 का डिविजिबल है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, पाई के प्लेस पे 22/7। सो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया 25.67। सेम थर्ड क्या बोला था हम लोग को, एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स। अभी अपना हम लोग को मालूम है ऑल एंगल्स आर इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सब एंगल कितना होगा, इक्वल होगा, कितना है 60 60 60 एंड सबका रेडियस कितना है 7 7 7। सो ऑल थ्री सेक्टर्स आर इक्वल। अगर ऑल थ्री सेक्टर्स आर इक्वल तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ थ्री सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ वन सेक्टर। सो 3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ वन सेक्टर का वैल्यू कितना है अपने पास 25.67, वो हम लोग ने लिखा, मल्टीप्लाई किया 77.01 आ गया हम लोग को। लास्ट क्या फाइंड आउट करने का था हम लोग को, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो शेडेड रीजन के लिए क्या किया हम लोग ने, एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम लोग ने 1 2 3 माइनस कर दिया इसको। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स माइनस किया हम लोग ने, तो हम लोग को क्या मिल गया 7.86। सो ये हुआ आपका एक्सरसाइज 7.3 पूरा सॉल्व। नाउ अभी आपका जो एक्सरसाइज 7.4 है वो आपके सिलेबस से इस टाइम के लिए रिड्यूस कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।